2014 में सतीश गौतम सांसद अलीगढ़ के बने, 2019 में फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, चुनाव जीते। 2024 में एक बार फिर से टिकट अलीगढ़ से सतीश गौतम को दिया गया है। क्या जीत की हैट्रिक सतीश गौतम अलीगढ़ से लगाएंगे? इस सवाल उन्हीं से पूछेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है सतीश गौतम। शाम का वक्त है, कार्यकर्ताओं के बीच है, लगातार मुलाकात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सर, किस तरह से प्रचार अभियान आपका चल रहा है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है वोटिंग में? देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं। जिस तरह से माहौल है, माननीय प्रधानमंत्री जी कल अलीगढ़ में आए थे। अलीगढ़ आने के बाद आज अलीगढ़ में 2 रैली हुई हैं, सपा की और बसपा की, और एक रैली हमारी हुई है स्वयं राजू भैया की अतरौली में। तीनों से करोगे तो हमारी रैली दिखाई दे जाएगी, क्यों मीडिया हर चीज़ को देखता है। माननीय मोदी जी के बाद जो उन्होंने घर घर संदेश भेजाया कि मेरी एक चीज़ बताओगे, घर घर क्या कहा, राधे राधे, सबको कहना है कि राधे राधे। उसी में बेड़ा पार हो गया। कोई भी, क्योंकि भारत सब हर इंसान को, गरीब को, सबको पता है चुनाव किधर जा रहा है। मोदी जी आने बाद कुछ बचता नहीं है। यहाँ पर पूरे देश में 400 पार, अलीगढ़ में 4 लाख पार से हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी में अलीगढ़ में कमल खिलेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या मुद्दे सर इस बार है जो 24 में आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो आप वादा कर रहे हैं कि आप एक बार फिर से अगर यहाँ से सांसद चुने जाते हैं तो उन वादों पर काम करेंगे? हम वायदा नहीं कर रहे। देखिए, सांसद का काम है जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारना, वो हमने उतारी। अगर हम बात करें रोटी, कपड़ा और मकान, तो हमने दिया। आज गरीब बहनें, मुस्लिम बहनें 3 तलाक से मुक्ति पाने के लिए वोट करेंगी। शोहर को तो बोलेंगे मैं और कहीं करके आऊँगी, देखे आएंगे कमल को। पहली बात ये देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में महिला को बीसी बनाया। ये पहली बार देश में हुआ है महिला को बीसी बनाना। ये क्लियर संदेश है। और हमें पिछली बार 55% महिलाओं को वोट मिला था, अब के 60% महिलाओं को वोट मिलेगा। 60% महिला को कोई नहीं। देखो, गरीब को राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सौभाग्य योजना से सब कार्ड 5 लाख तक का बीमा मिल रहा है। अब तो 60 साल से ऊपर 5 लाख तक का बीमा इलाज है। 5 लाख मोदी जी ने डायरेक्ट अकाउंट में दे दिए। किसान को किसान सम्मान निधि दी। अब जो सरकार है, विकास पर चुनाव हो रहा है, मोदी जी की बातों पर चुनाव हो रहा है। कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है वोट देना है मोदी को। किसको दे रहे हैं? मोदी को। कमल की फूल मोदी को, डायरेक्ट मोदी को वोट दे रहे हैं। जो अलीगढ़ में वोट पड़ेगी वो मोदी के अकाउंट में जाएगी, कमल के फूल पर। सतीश जी, लेकिन ये भी सवाल है कि जब आप गांव-गांव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जब से आपको प्रत्याशी बनाया गया आप अलीगढ़ में मौजूद है, जब गांव में जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो लोग क्या कह रहे हैं आपको 2024 के लिए, क्योंकि आप लंबे टाइम से यहाँ पर सांसद हैं? मुझे 10 साल हो गए और 10 साल में अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने तीसरी बार प्रत्याशी बनाया। लोगों की भावना, गाँव जाइए, छोटा बच्चा मोदी मोदी मोदी। तो उससे एक 60 साल की माँ को मैंने पूछा, जब मैं पैर छू रहा था माँ के, माँ ने पूछा, मेरी अम्मा किसे वोट दे रही हो? भैया हम तो मोदी दे रहे हैं। भैया तू कौन सी पार्टी को है? मैंने कि मैं कमल के फूल हूँ। हाँ, वही दे रहे हैं, मोदी दे रहे हैं भैया। ये भावना एक माँ की है, 60 साल की, 70 साल की माँ की। तो इससे ही समझ जाइए आप, छोटे बच्चे की, युवा की। और जो लोग पहली बार वोट डालेंगे वो मोदी को डालेंगे। जो पहली बार 18 साल के हुए हैं वो मोदी को वोट करेंगे। आपको लगता है कि मोदी का क्रेज है, इसीलिए आप अलीगढ़ सीट जीतेंगे? देख, मोदी, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में ही मोदी जी का क्रेज है, तभी सांसद बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी का क्रेज है। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी दोनों का क्रेज है, तभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की से 80 सीटें जीतेगी। सर, सपा के कैंडिडेट आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अलीगढ़ में कभी रहे नहीं, कोई कामकाज नहीं किया है, सड़कें यहाँ की ठीक नहीं है, जल भराव की समस्या है। किस तरह से इस आरोप को देख रहे हैं आप? मैं देखिए ये बता सकता हूँ क्या काम करा है, आरोप की मुझे परवाह नहीं रहती। जो 70 साल में जब वो कांग्रेस के सांसद थे तब नहीं हुआ, जो 10 साल में हमने किया। अलीगढ़ को डिफेंस कॉरिडोर दिया, जाट श्रोमणी राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी दी, अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण कराया, अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी बनी, गंगा का पुल 110 करोड़ की लागत से हमने पुल बनवाया, जमुना जी का पुल हमने बनवाया, जिस तरह से 6 लेन रोड हमने बनवाया, ITI कॉलेज हम लेके आए, पॉलिटेक्निक कॉलेज हम लेके आए, अटल आवासीय गरीब बच्चों के लिए हम लेके आए। ये काम करे हैं हमने झूठ नहीं बोला है। उनकी जिस नाम से पहचान है उन्हीं को पूछ लेना। यूँ सेकंड नाम लोग क्या लेते हैं, तुम्हारा क्या नाम लेते हैं वही खुद बताएंगे। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बात पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा मैं, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन उन्हें पूछना ना सेकंड नाम क्या है। मेरे तो गाँव के बगल के भाई,
अब क्या है, क्या पार्टी देख रहे हैं, वो आज की सभा को देख के परेशान हो गए। भाई 1500 लोगों की सभा कोई अखिलेश जी की सभा होती है? मोदी जी लाखों लोग आए कल, आपके कैमरामैन बस सब मौजूद थे। यहाँ पर अलीगढ़ में कमल खिल रहा है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार करके प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सर, एक तरफ कल प्रधानमंत्री आए, आप वहीं पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री ने पासमानदा मुसलमानों की बात की। दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचे, उन्होंने कहा कि सभी जाति धर्म के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। देखिए, मैं ये आपके चैनल पे कह रहा हूं, 20% मुस्लिम बहनें भाजपा को वोट देगी। उसका कारण है, जिसकी उम्र 25 साल है, जिसने अपना जीवन एक उत्पीड़न से जीता हो, 3 तलाक से मुक्ति देने का काम करा है। अब कोई मुस्लिम भाई उस बहन को तलाक नहीं दे पाएगा, देगा तो आधा प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा, उससे मुक्ति मिली है। उस मकान मिला है उस गरीब को। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया है मोदी ने। इसलिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अलीगढ़ से भी कमल खिलेगा और पूरे उत्तर प्रदेश से कमल खिलेगा। सतीश गौतम, अलीगढ़ सीट पर किसको चुनौती मानते हैं, समाजवादी पार्टी या फिर बसपा? देखिए, भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है, ये ढूंढने नहीं मिलेंगे। आंधी आएगी 4 जून को जब वोट खुलेंगे, 26 तारीख को जिस दिन पोलिंग होगा, वो ऐसी काली पीली आंधी होगी, वो ये आंधी में दिखाई नहीं देंगे। केवल कमल से, कीचड़ से कमल खिलता हुआ अलग नजर आएगा। क्योंकि हमारे साथ आज की डेट में हम पर पानी भी है, हमारा लोकदल से समझौता है। नल पानी देगा, कमल खिलेगा, लक्ष्मी उस पर बैठ के आएगी और विकास अलीगढ़ का होगा। अलीगढ़ से पुनः कमल खिलेगा। लोकदल के आने से फायदा ज्यादा हुआ है? नहीं, लोग अरे जॉन डच 2 भाई अलग अलग थे आज तक। हमारी तो यार टक्कर ही लोकदल से होती है, इनसे तो ढूंढने नहीं मिलेंगे। और आज लोकदल हमारे साथ है। बड़े भाई के साथ छोटा भाई आ जाए। 70 साल में चौधरी साहब को सम्मान दिया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। भारत रत्न चौधरी साहब को दिया है, आज तक किसी ने नहीं दिया। इसलिए तो जयंत चौधरी जी ने सम्मान किया और सम्मान करके उन्होंने समझा सकिया। मैं जयंत चौधरी जी का, माननीय प्रधान, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सतीश गौतम, जातीय समीकरण को किस तरह से अलीगढ़ में देखते हैं? क्योंकि बसपा से जो कैंडिडेट बनाए गए वो भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण हैं और एक तरफ जाट है। किस तरह से इस समीकरण को आप देख रहे? लगता है कि ब्राह्मण वोट बटेगा बीजेपी और बसपा के बीच में? पहले तो मैं बता दूं, ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है, वो देख लेता है किस तरह हवा चल रही है। आज तक पहली बात तो ये सुन लीजिए, हमारी भाजपा 4 जात पर काम करती है। मोदी जी ने नारा क्या दिया है? 4 कास्ट, गरीब, युवा, महिला और किसान। हम 4 जाति हैं, 4 जाति पे ही काम कर रहे हैं। हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, जात पात पर न भरोसा करते, सबका साथ सबका विकास की राजनीति। जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है? 4 लाख से जीत होगी, आपको मिठाई खिलाऊंगा अपने यहाँ पर। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, सतीश गौतम है जो शाम के वक्त अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं। यहाँ की तस्वीर भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि 26 अप्रैल को अलीगढ़ सीट पर वोट होना है। अब देखना अहम होगा कि 4 जून को क्या अलीगढ़ सीट से सतीश गौतम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, अलीगढ़।